हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम टू टेबल ट्यूटोरियल कल्चर मीडिया एंड आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लर्न प्रैक्टिस एंड सक्सीड। सीखेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Culture media and isolation of pure culture. Definition: culture media. Culture media is a nutrient material prepared in a laboratory that provides all necessary nutrients and like carbon dioxide, minerals, vitamins, water required for the growth of microorganism outside their natural environment. ठीक, तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में देख ले तो यहाँ पे कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों से भरा हुआ मीडियम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा को लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, जिसको कि पोषक तत्व चाहिए होगा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मुख्य रूप से कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर। तो ठीक है, यहाँ पे समझ गया। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों से भरा हुआ मीडियम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई को लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे इंसानों को खाना चाहिए वैसे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया में उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगर न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी के बेसिस पे इसको डिवाइडेड किया गया। लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया एंड सेमी सॉलिड मीडिया। यहाँ पे 3 मीडिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक, तो नो सॉलिडिफाइंग एजेंट, यहाँ कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता। न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, जैसे कि एग्जांपल में न्यूट्रिएंट ब्रोथ कंटेंट सॉलिड मीडिया, यहाँ सॉलिड मीडिया। ठीक, द्रव पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। कंटेंट्स आगर 1.5 to 2% एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, जो इसको सॉलिडिफाई बनाता है, सॉलिड बनाता है। इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट यही है आगर, 1.5 to 2% के कंपोजिशन में रहता है। जैसे एग्जांपल न्यूट्रिएंट आगर। ठीक, आगे देख लेते हैं सेमी सॉलिड मीडिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ आगर 0.2 to 0.5, बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। ठीक, एग्जांपल है मोटिलिटी टेस्ट मीडियम। ठीक, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन के बेस पे या फिर इसके यूज के बेस पे, इसके क्या यूज है उसके बेस पे, कंपोजिशन ऑन द बेस ऑफ यूज। ठीक है, सिंपल मीडिया, बेसिक न्यूट्रिएंट्स ओनली, पेप्टोन वाटर, जो कि बेसिक इसका न्यूट्रिएंट्स है केवल वही, उसी के बारे में वही, जैसे कि एग्जांपल पेप्टोन वाटर। दूसरा कॉम्प्लेक्स मीडिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल मीडिया, जैसे कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट्स, मीट, येस्ट। इन एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्रोथ। सेलेक्टिव मीडिया, जो कि ओनली सेलेक्टिव ही चीज़ को अलाउ करेगा, अलाउ ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ओनली, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिक जीव को अलाउ करेगा अपने ऊपर बढ़ने के लिए, इनहिबिट्स अदर ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर ग्रोथ करने के लिए रोकेगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि मैककोनिकी अगार फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चौथा डिफरेंशियल मीडियम, हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कलर और रिएक्शन। ये हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेस्ट कलर और रिएक्शन के बेस्ट पे। ठीक है, इनरिच्ड मीडिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड फॉर द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड फॉर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के ऐड करते, जैसे कि ब्लड आगार और चॉकलेट आगार। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एक्स्ट्रा इसका मतलब ये होता है जैसे फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फ्लेवराइड ब्लड आगार, चॉकलेट आगार। और छठा इनरिचमेंट मीडिया, लिक्विड मीडिया फेवर्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर अदर, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्योर आगार, यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर आगार के बारे में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोलेशन ऑफ प्योर आगार।
तो यहाँ पे क्या है, प्योर कल्चर मीन्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम ऑल अदर कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सिंपली भाषा में ये कह ले तो प्योर कल्चर का मतलब है कि एक ऐसा कल्चर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और कोई कंटामिनेशन ना हो, ना दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन नहीं हो। सिंपली मैं फिर से दोबारा यहाँ पे दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ प्योर ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें क्या है, प्योर कल्चर मीन्स अ कल्चर कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम ऑल अदर कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्योर कल्चर का मतलब है कि एक ऐसी कल्चर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और कोई कंटामिनेशन ना हो। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर कल्चर पढ़ेंगे। प्योर कल्चर क्यों ज़रूरी है, प्योर कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो आइए इनके सम इम्पोर्टेंस पॉइंट दिए हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, रिक्वायर्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, यूज्ड इन वैक्सीनेशन ड्रग प्रोडक्शन, एसेंशियल फॉर रिसर्च एंड डायग्नोसिस। तो आइए बारी बारी से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान से देखेंगे। बैक्टीरिया का सही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कोई सा डिजीज़ हो जाए उसके डायग्नोसिस के लिए, वैक्सीन और मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक वगैरह का टेस्टिंग करने के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन के मेथड, स्टिक प्लेट मेथड, Incumulation is a stick plate method. Incumulation is a stick on the agar surface using an incumulation loop in a zigzag pattern across several quadrants. पहला पॉइंट, इनकॉम्बिनेशन लूप का सिंपल को अगार प्लेट पर स्टिक किया जाता है, ठीक है। इनकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लूप को सिंपल तरीका से अगार प्लेट पे स्टिक किया जाता है, ठीक है। डाइल्यूट सिंपल प्रोग्रेसिवली सो आइसोलेटेड कॉलोनीज ग्रोथ। लास्ट स्टिक में अलग अलग कॉलोनीज मिल जाती हैं, ठीक है। मोस्टली कॉमनली एंड इजी मेथड, सबसे कॉमन मेथड होता है ये स्टिक प्लेट मेथड, सबसे कॉमनली मेथड होता है। ये तीन इनके महत्वपूर्ण तरीका से हम वाकिफ हो गए। यहाँ पे स्टिक प्लेट मेथड पहला क्या था, इनकॉम्बिनेशन इज अ स्टिक ऑन द अगार सरफेस यूजिंग इनकॉम्बिनेशन लूप जिगजैग पैटर्न अक्रॉस द सेवरल क्वाड्रेंट्स। इसमें क्या है, इनकॉम्बिनेशन इनकॉम्बिनेटिंग लूप से सिंपल को अगार प्लेट पर स्टिक किया जाता है, ठीक है। जिगजैग पैटर्न लाइक सेवरल क्वाड्रेंट्स पे जिगजैग पैटर्न के तरीका से, ठीक है। डाइल्यूट सिंपल प्रोग्रेसिवली सो आइसोलेट इन कॉलोनीज। इसका मतलब हो गया लास्ट स्टिक में अलग अलग कॉलोनी सब जो है मिल जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इस मेथड, सबसे कॉमन मेथड है ये स्टिक प्लेट मेथड, ठीक है। आप पढ़ेंगे पॉर प्लेट मेथड, ये दूसरा मेथड है। पॉर प्लेट मेथड, पॉर प्लेट मेथड simple is sterility diluted, simple is serially diluted, then mixed with molten agar and poured in petri dish, ठीक है। और इन पेट्री डिश, और इन पेट्री डिश। डाइल्यूट सैंपल को मोल्टेन आगार के साथ मिक्स करके पेट्री डिश में डाल दिया जाता है। दोस्तों पेट्री डिश एक ऐसा छोटा सा एक, ये पेट्री डिश इस टाइप का होता है, पेट्री डिश पैलेट छोटा सा, ये वाइड बड़ा होता है पूरा सा, ये गैप नहीं रहता है इसके बीच में, ठीक है। पेट्री डिश पहला पॉइंट समझ गया। यहाँ से पोर प्लेट मेथड पे, सॉरी ये मैंने सर्कल बना दिया है, ये पोर प्लेट मेथड। सैंपल इज शेयरली डाइल्यूटेड देन मिक्सड विथ मोल्टेन आगार एंड पोर इनटू पेट्री डिश। मतलब हो गया डाइल्यूटेड सैंपल को मोल्टेन आगार के साथ मिक्स करके पेट्री डिश में डाला जाता है, ठीक है। कॉलोनीज ग्रो बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड आगार। कॉलोनी जो है बोथ सरफेस बाहर भी और अंदर दोनों साइड आगार के ग्रो किया जाता है। यूज्ड फॉर काउंटिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज CFU काउंट।
कॉलोनीज यूज फॉर काउंटिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज, कॉलोनीज के बैक्टीरियल को काउंट भी किया जाता है, जिसको कि CFU काउंट कहा जाता है, ठीक है। अब स्प्रेड प्लेट एंड सीरियल डाइल्यूशन मेथड, अब इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे दिया है स्प्रेड प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन मेथड तीसरा। अब स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या है, डाइल्यूटेड सिंपली इज स्प्रेड इवनली ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड अगर यूजिंग अ स्टेराइल सेपरेटर। डाइल्यूटेड सैंपल को आगार प्लेट के पर स्प्रेडर से फैलाया जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे देखेंगे मतलब, थोड़ा सा मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। A diluted sample is spread evenly over the surface of solid agar using a sterile spreader। स्प्रेड प्लेट मेथड में फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया डाइल्यूटेड सैंपल को अगार प्लेट पर स्प्रेडर से फैला दिया जाता है, ठीक है। कॉलोनीज ग्रो ओनली द वन सरफेस, ओनली ऑन द सरफेस, सरफेस पर कॉलोनीज को ग्रो करा दी जाती है। गिव वेल आइसोलेटेड सेपरेटेड कॉलोनीज, उसको आइसोलेटेड अलग और सेपरेट कॉलोनीज दिया जाता है, ठीक है, सेपरेट प्लेट मेथड में। अब यहाँ पे चौथा सीरियल डाइल्यूशन मेथड, सीरियल डाइल्यूशन मेथड पे देखेंगे। सीरियल डाइल्यूशन मेथड में क्या क्या अब आ गया, 2 पॉइंट यहाँ पे मुख्य रूप से आ गया है। सैंपल इज डाइल्यूटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सैंपल को है डाइल्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। सैंपल में कुछ जो है केमिकल कंपोजिशन मिला दिया जाता है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि अपन देखते हैं ऐसा हॉस्पिटल में विजिट करते होंगे कभी भी, तो डाइल्यूट कर दिया जाता है। जैसे अपन कोई सिरिंज दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ट्रामाडोल है, ट्रामाडोल में को मान के चलो 8 ml NS में डाइल्यूट किया, तो उसको डाइल्यूट किया क्या मतलब, उसमें कुछ मिला है, मिक्स किए हैं। तो डाइल्यूटेड का मतलब होता है कोई चीज़ में मिक्स करना, ठीक है। डाइल्यूटेड बाय स्टेप मतलब उसको बढ़ाएं एक सीरीज में, नंबर ऑफ ट्यूब्स, तो मतलब सैंपल इज डाइल्यूटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को घटाने के लिए ट्यूब के नंबर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। फाइनल डाइल्यूशन इज द प्लेट टू गेट आइसोलेटेड कॉलोनीज। फाइनल जब डाइल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो प्लेट के आइसोलेटेड कॉलोनीज को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से देख लिया ये पॉइंट। अ मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रिक प्लेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये स्ट्रिक प्लेट है, ये सेपरेट प्लेट है, ये सीरियल डाइल्यूशन है, पुअर प्लेट है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। Phase contrast microscopy is a special type of light microscopy that convert small differences in phase refractive index of light passing through a transparent specimen। तो यहाँ पे बात करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में, डिफिनेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी दैट कन्वर्ट
small difference in phase diffractive index of light passing through a transparent specimen into visible difference of brightness, contrast, allowing living unsubstances to be seen clearly. फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक स्पेशल टाइप का लाइट माइक्रोस्कोप है जो ट्रांसपेरेंट और अनसस्टेन बिना सस्टेन किए हुए सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये लाइट के फेज डिफरेंस और को ब्राइटनेस लाइट और डार्क में कन्वर्ट करके इमेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझे फेज, तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने हिसाब से मतलब इसका डिफिनेशन ये सोच के रखा था। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी दैट कन्वर्ट्स स्मॉल डिफरेंसेस इन अ फेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फेज पासिंग थ्रू transparent specimen into visible differences in brightness, contrast, allowing living unsustained to be seen clearly। ठीक, तो इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे देखेंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक स्पेशल टाइप का लाइट माइक्रोस्कोप है जो ट्रांसपेरेंट और अनसस्टेन बिना सस्टेन किए हुए सेल्स या माइक्रोस्कोप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली देखने के लिए यूज़ होते हैं। यह लाइट के फेज डिफरेंस को ब्राइटनेस के लाइट या डार्क में कन्वर्ट करके बिना लाइट करके क्लियर इमेज बनाता है। ठीक है, आप प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ का इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब डिफिनेशन पढ़ लिए। प्रिंसिपल में लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल, डिफरेंट सेल पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिज slightly change the phases, speed of light, difference, density and refractive index. The phase contrast microscope converts these invisible phase differences into visible differences of light and dark contrast using the special condenser and object lens with phase plates. फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इस बात पर बेस्ड है, जब लाइट ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सेल से पास होते हैं या सेल के पास होते हैं। अब सेल के पास होते हैं तो सेल के यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे देखने का बात है कौन कौन पार्ट्स दे रखे हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म दे रखे हैं और ऑर्गेनेलिज दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट से होके गुजरेंगे। ठीक, से होते हुए गुजरेंगे तो स्पेसिमेन से थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की स्पीड और फेज चेंज हो जाता है। ये जो फेज डिफरेंस है हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर एनुलर डायफ्राम होता है और फेज प्लेट जो कि इनविजिबल फेज डिफरेंस को ब्राइटनेस डिफरेंस लाइट और डार्क इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से अनसस्टेन सेल भी क्लियरली दिख जाते हैं। ठीक, यही प्रिंसिपल मुख्य रूप से इसका होता है। किस चीज़ का, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। समझ गए, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। व्हेन लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल डिफरेंट सेल पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिज स्लाइटली चेंज द फेज speed of light due to differences in density of refractive index. The phase contrast microscope converts this invisible phase difference into visible light and dark contrast using a special condenser and objective lens with प्लेट्स। अब क्या इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यही कहता है इसका मुख्य रूप से फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इस बात पर बेस्ड होता है, जब लाइट ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सेल के पास होती है, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिज। ठीक, तो स्पेसिमेन के थिकनेस जो होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लाइट की स्पीड और फेज चेंज हो जाता है। ठीक, ये फेज डिफरेंस हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर एक एनुलर डायफ्राम होता है। ठीक, और फेज प्लेट होता है जो कि इनविजिबल फेज डिफरेंस को ब्राइटनेस डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से वो अनसस्टेन सेल भी क्लियर दिख जाते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे के मेन पॉइंट क्या क्या मेन पॉइंट है। ये स्पेशल एनुलर डायफ्राम जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी किए हुए थे, इनकंडेंसर जो कि इनकंडेंसर के अंदर आता है, लाइट ये फेज प्लेट इन ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट सोर्स, ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बॉडी करेक्टरिस्टिक्स। आप करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, एडवांटेज जो कि करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज के क्या क्या इसका एडवांटेज होता है, करेक्टर लक्षण मुख्य रूप जैसे लिविंग अनसस्टेन सेल कैन बी ऑब्जर्व, लिविंग अनसस्टेन सेल भी ऑब्जर्व हो जाता है। ये प्रिंसिपल में ही अभी पढ़े थे, अनसस्टेन सेल भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है,
और नो नीड फॉर फिक्सिंग सस्टेनिंग विच कैन किल डैमेज, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर बिकमली क्लियरली विजिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेल कैन क्लियरली विजिबल, मतलब जो सेल नेकेड आंखों से हमें नहीं दिख सकती है इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, वो भी हमें ये माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, ठीक है, इसकी सहायता से हमें दिख जाएगा। यूजफुल फॉर स्टडिंग सेल डिवीजन एंड मूवमेंट, सेल डिवीजन के हमें पढ़ाई के लिए और उसके मूवमेंट के लिए, उसके क्या कहाँ कहाँ वो मूवमेंट, उसका क्या मूवमेंट होता है उसके ऊपर, उसके लिए हमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन, उसका यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से उसके यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो स्टडिंग इन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इन देयर मोटिलिटी, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, एग्जामिनेशन ऑफ अनसस्टेन टिश्यू कल्चर यूज्ड इन साइटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। इसका अभी समझेंगे मतलब, स्टडी ऑफ लिविंग बैक्टीरिया एंड देयर मोटिलिटी, लिविंग बैक्टीरिया के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके मोटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कैसे मृत्यु और जीवन के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोसिस जानते हैं के नाम से जानते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अनसस्टेन टिश्यू कल्चर यूज्ड इन साइटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि यूज टू ऑब्जर्व लिविंग येस्ट एंड बैक्टीरियल मोटिलिटी विदाउट किलिंग देम। अब बैक्टीरियल मोटिलिटी के बारे में जानना है बिना उसको मारे हुए, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कैसे, लिविंग येस्ट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब तो हम यहाँ पे डिफिनेशन एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टेक्निक दैट यूज्ड बीम इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज टू वेरीफाई स्मॉल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वायरस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एडवांस टेक्निक है या एडवांस माइक्रोस्कोप कह लें, जो कि लाइट के जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करता है, ठीक है। इसके जगह इसका मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह बैक्टीरिया, वायरस और सेल के बहुत छोटे स्ट्रक्चर को भी क्लियरली दिखाता है। या फिर इसका एक इजी डिफिनेशन हम लोग सोच ले तो इजी डिफिनेशन एक तरीका से एग्जाम के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ले ले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है और बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन और हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक दैट यूज बीम of electrons instead of light to produce a high magnified image of very small specimen including internal structure of cell and viruses। एग्जाम के पर्पज से इसका मीनिंग सोचे तो बहुत ही सिंपल से सब साधारण से भाषा में ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप है जो इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है और बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आइए प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। A beam of a high energy electron is passed through over the specimen. Since electrons have much shorter wavelength than a light, they provide much higher resolution and magnification. Electromagnetic lenses are used instead of glasses lenses to focus the electron beam, and the image is projected into fluorescent screen and captured digitally, ठीक है। एंड द इमेज प्रोजेक्ट इन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड कैप्चर डिजिटल, ओके। तो इसका बहुत ही सिंपल से साधारण से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही प्रिंसिपल याद रख के जाइएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल इस बात पर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसीलिए इस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी डिटेल्स को भी क्लियरली शो कर सकते हैं, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है। ये सब याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। ग्लासेस लेंस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन से पास या रिफ्लेक्ट होती है। डिटेक्टर या फ्लोरोसेंट स्क्रीन इमेज बनाता है। यही सब पॉइंट दिया हुआ है। या इजी प्रिंसिपल ये कह लें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजी मतलब प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन बीम की बहुत ही छोटी वेवलेंथ पर बेस्ड है जो स्पेसिमेन के बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को हाई रिजोल्यूशन और हाई मैग्नीफिकेशन के साथ दिखाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो मुख्य प्रकार TM टैम और SEM सैम। टैम एंड सैम, टैम और सैम दो भाई, दोनों के बारे में जानेंगे। क्या है कैम, सॉरी गाइस,
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके मुख्य रूप से यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, देखेंगे, और इनके भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमेन। इसका मतलब बहुत ही थिन स्पेसिमेन प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम पासेस हो जाए। सोज इंटरनल स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेलिज वायरस एंड स्ट्रक्चर, ठीक। सोज ये बहुत ही पतला स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है, आंतरिक जो है बनावट सेल के अंतर के बनावट को शो करता है, जैसे कि ऑर्गेनेलिज वायरस और के स्ट्रक्चर को। वेरी हाई रेजोल्यूशन, इसका काफ़ी ही हाई रेजोल्यूशन होता है और मैग्नीफिकेशन पावर इसका होता है, ठीक। और सैम के बारे में जानेंगे। सैम का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो भी होंगे, जो एजेंट होंगे, उसके जो है सरफेस को स्कैन कर लेता है। सोज 3 डायमेंशनल सरफेस डिटेल, 3 डायमेंशनल। यहाँ पे याद रखने का ज़रूरत है, ये जो है ये मोस्ट स्कैन 3D सरफेस को भी डिटेल्स को स्कैन करता है। सो 3 डायमेंशनल सरफेस डिटेल्स यूज टू स्टडी सरफेस टेक्सचर एंड शेप। ये सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस की टेक्सचर और शेप को स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है। टैम वर्सेस सैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन वर्सेस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस एडवांटेज, वेरी हाई मैग्निफिकेशन अप टू 2 lakhs और 2 lakhs zoom or more, very high resolution, can see viruses, ribosome cell organelles, much better light microscope for studying ultra structures, limitation। ये सब इसका करेक्टरिक और एडवांटेज हो गया कि हाई मैग्नीफिकेशन 2 लाख से भी ज़्यादा, 2x लाख से भी ज़्यादा मतलब इसका जूम कैपेसिटी है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कैमरा का रेजोल्यूशन आप देखते हैं तो वैसे ही इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कि उसे वायरस देख सकते हैं, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं। मच बेटर देन माइक्रोस्कोप फॉर स्टडिंग, माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा इसका है, मतलब उसका ज़्यादा पावर है, फुल है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू जो है, लाइट इलेक्ट्रॉन के बीम के थ्रू जो है हम लोग मैग्नीफाई करके चीज़ों को देखते हैं, तो ठीक है। तो इसीलिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका मतलब कोई भी चीज़ का से हम देख सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या है, स्पेसिमेन मस्ट बी स्टडी इन वैक्यूम, इसका स्पेसिमेन जो है वैक्यूम के अंदर भी देखा जा सकता है। लिविंग सेल कैन नॉट बी ऑब्जर्व, अच्छा लिविंग सेल कैन नॉट बी ऑब्जर्व, वैक्यूम के अंदर इसका लिविंग सेल के हम नहीं देख सकते, वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी ही महंगा आता है, रिक्वायर्स अ सैम्पल प्रिपरेशन। रिक्वायर्स स्पेशल सैम्पल प्रिपरेशन। स्पेशल सैम्पल प्रिपरेशन मतलब स्पेशल सैम्पल इसका प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर स्पेशल सैम्पल प्रिपरेशन मतलब स्पेशल सैम्पल चाहिए होता है इसके लिए, मतलब हाईली एक्सपेंसिव है। एप्लीकेशन और यूजेज, स्टडी, अब इसका क्या क्या चीज़ है, एप्लीकेशन वगैरह सब देखेंगे। स्टडी ऑफ वायरस स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को मतलब उसके बारे में पता, उसके स्ट्रक्चर और के बारे में पता करने में हेल्प करता है। यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस के बारे में पता करने में हेल्प करता है, उसके इन्हेंस करने के, उसके स्टडी के इन्हेंस में फार्मास्यूटिकल रिसर्च फॉर ड्रग प्रैक्टिकल एनालिसिस, रिसर्च और डायग्नोसिस में यूज़फुल होता है, ठीक। और इसका देख लेंगे मतलब बहुत ही हाई इसका वो होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है सबसे पहले, और
इसका रिसर्च और डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है। हाई रिजोल्यूशन है, बहुत ही मैग्नीफिकेशन इसका होता है। वायरस सेल और ऑर्गेनेलिज को देख सकते हैं इसके थ्रू। यही सब है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज़ होता है। आइए अब आगे देखेंगे क्या है। अब कंक्लूजन से पहले अब याद कर एग्ज़ाम वगैरह में क्या क्या सब पूछ सकता है, तो कुछ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से। वीडियो जो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो में अब क्या क्या पूछ सकता है, भाई हो गया, या एग्ज़ाम के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसका क्या डिफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके बहुत छोटे स्ट्रक्चर को हाई मैग्नीफिकेशन और हाई रिजोल्यूशन के साथ देखने की टेक्निक, ठीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया। टैम और सैम का दोनों का डिफिनेशन याद कर लेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम के को स्पेसिमेन के थ्रू पास करता है, ठीक। टैम हो गया। और सैम क्या हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन के सरफेस को इलेक्ट्रॉन बीम के स्कैन करके यूज 3D इमेज बनाता, ठीक। मेमोरी ट्रिक याद करने के तरीक एक अपना हम ट्रिक बनाया, टैम, टी फॉर टैम। अब टी से थ्रू याद कर लेंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू जाता है, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर। और सैम, एस फॉर सरफेस, सरफेस को स्कैन करता है और 3D इमेज बनाता है, ठीक। तो सैम और टैम ऐसे लिख ही देते हैं हम यहाँ पे कोई इंटरफेस पे। तो यहाँ सैम और टैम की ट्रिक याद करने की मैं एक वो दे रहा हूँ, SEM। यहाँ से S याद रख लीजिए, S फॉर सरफेस, ये याद कर लीजिएगा, सरफेस। ये सरफेस को स्कैन करता है, ये सरफेस को स्कैन करता है, ठीक। और ये 3D भी है ना, 3D इमेज बनाता है। और ये हो गया टैम, टी, टैम, टी, ये थ्रू ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन को देखा जाता है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखता है इसके थ्रू। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू आप ये याद कर सकते हैं। आइए यहाँ पे इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे कि हमने क्या सीखा। कल्चर मीडिया इज अ प्योर आइसोलेटेड टेक्निक्स and appears a technique plate, pour plate, separate plate, spread plate are essential for growing and studying microorganisms in a laboratory. Phase contrast microscopy allows observation of living unsustained cells, while electron microscopy TEM and SEM provides extremely high magnification to study internal surface and surface ultra structure of cell and viruses. Together, these techniques and fundamental tools in pharmaceutical and medical microbiology. इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप एक बहुत ही मतलब एक इसका कंक्लूजन ये देखा जाए तो क्या हम इससे चीज़ सीखे, मतलब ये पढ़ के हम क्या सीखे, तो इसमें हम यही मेनली देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हम यही देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हम यही पढ़े कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही पावरफुल और एडवांस माइक्रोस्कोप है जो कि लाइट के जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करता है। इसके जगह मैग्नीफिसेंट हाई रेजोल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और सेल बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स को क्लियरली देखा जा सकता है, जिसके वजह से यह एक साइंटिफिक रिसर्च या माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक्सपेंसिव होता है और लिविंग स्पेसिमेन को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, फिर भी माइक्रोस्कोपी स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में से एक है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रो, अब एग्जाम कंक्लूजन के हिसाब से देखें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखें कि ये कंक्लूजन को शॉर्ट में कैसे याद रखें, तो एक ऐसे याद रख सकते हैं कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर को क्लियर इमेज देता है। इसका यूज रिसर्च, डायग्नोसिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिटेल स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आइए अब इसके हिसाब से, मतलब इस कंक्लूजन के हिसाब से भी इसका मतलब समझ लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कल्चर मीडिया एंड प्योर कल्चर आइसोलेशन टेक्निक्स स्टिक्स पोर प्लेट स्प्रेड प्लेट आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अलाउ observe of living unsustained cell where while electron microscopy TEM and SEM provides entirely extremely high magnification to study internal surface and ultra structure of cells and viruses. Together these techniques and fundamentals tools in pharmaceutical and medical microbiology। इसका मतलब होता है कि कल्चर मीडिया और प्योर कल्चर आइसोलेशन टेक्निक जैसे कि स्टिक प्लेट, पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ग्रो मतलब हो गया उगने और अध्ययन पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से हम लिविंग और अनसस्टेन्ड बिना स्टेन किए हुए सेल्स को आसानी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेम और सेम बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराती हैं। इससे सेल और वायरसेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को और अंदर की रचना और सरफेस स्ट्रक्चर को, बाहर के रचना को डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन हम ये भी देख सकते हैं इसका कि ये सभी टेक्निक्स मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको याद रखें, तो ऐसे मतलब देख ले तो कल्चर मीडिया, प्योर कल्चर आइसोलेशन, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टूल हैं। इनका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो, आइडेंटिफाई और उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डिटेल स्टडी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों, लास्ट बार कंक्लूजन इसका कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इसके कंक्लूजन का मतलब क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चर मीडिया, प्योर कल्चर आइसोलेशन, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टूल हैं इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो, आइडेंटिफाई और इनको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डिटेल स्टडी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। थैंक्स टेबल ट्यूटोरियल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।